हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और बच्चों आज से हम एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल उस पे, कि हम 5th और 7th सेमेस्टर की सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि किस तरीके से हमें वो जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या क्या फिर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को करते हुए आप उनको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप फोकस करके देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, जैसे आप आरसीसी सब्जेक्ट है, इस आरसीसी सब्जेक्ट्स के अंदर जो पैटर्न है वो पैटर्न है क्या, किस तरीके से पेपर बेस्ड होकर के आरटीयू बनाता है हर बार, और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें सबसे पहले तो क्या है, आपकी बीम की डिजाइन है। बीम में दो टाइप की बीम है, सिंगली रेनफोर्स बीम, सिंगली रेनफोर्स, और एक है बच्चों डबली रेनफोर्स बीम। एक सिंगली रेनफोर्स बीम है, एक डबली रेनफोर्स बीम है, और वैसे डबली रेनफोर्स के साथ में टी बीम भी है। एक बार मैं फिलहाल आपको केवल इतना समझा रहा हूं कि आप जो सिलेबस है उससे कैसे ये पता लगाएं कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है और उनको कैसे पढ़ें। क्योंकि कई बार बच्चों को ये लगता है कि केवल कोड पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा और कोड को एज इट इज आप छाप दोगे पेपर में तो आपका काम हो जाएगा। बट एक बात मैं आपको समझा दूं, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, उसने भी कोड पढ़ा और उसको भी पता है आप कोड की लैंग्वेज लिख रहे हो। क्योंकि कोड की लैंग्वेज आप पढ़ के देखना बहुत यूनिक सी है और कोई भी बच्चा उतनी परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ लैंग्वेज बना नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वर्ड सिलेक्शन है वो बहुत इंप्रेसिव है और भी बहुत सारी बातें। तो आप ये तो बिल्कुल भी ना समझे कि कोड अगर छाप के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि इसमें जैसे एक तो बीम वाला सेगमेंट है, एक आपका कॉलम वाला सेगमेंट है। ठीक है बच्चों, एक कॉलम के बाद में आपका फुटिंग वाला सेगमेंट है ना, इसके बाद में आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट वाला सेक्शन है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं जहां से 20 मार्क्स वाले जो लार्ज क्वेश्चन होते हैं ना, अब क्योंकि डिफरेंट बैचेस हैं, जैसे 2012 वाले बैचों के लिए 5th और 6th सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में आरसीसी चलती थी। अभी जो 5th सेम जो बच्चे देंगे मेंस का या बैक का, उन बच्चों के 5th सेम में आरसीसी जो है उसमें कंप्लीट आरसीसी एक में ही है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इनमें कौन से टॉपिक आपके हैं। हाँ, इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरसीसी 1 का अगर पेपर दे रहे हो, जैसे 2014 से पहले वाले बच्चे जिन्होंने एनरोल किया है वो वाले बच्चे हों, या फिर जो बच्चे मेन का दे रहे हैं, यानी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो सभी के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें एक तो बीम है, कॉलम है, एक इसमें टॉपिक जो स्कैप हो गया छूट गया वो है शियर बॉन्ड एंड टॉर्जन, शियर बॉन्ड एंड टॉर्जन। तो बच्चों कुछ एक करके ना ये सारी चीजें ऐसी हैं कि यहां से बड़े बिग लेंथ के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं आपको समझा दूं, आप इनमें से किसी को भी उठा लीजिए, फुटिंग उठा लीजिए, कॉलम उठा लीजिए, शियर बॉन्ड टॉर्जन उठा लीजिए या बीम उठा लीजिए, यहाँ पे 2 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन एनालिसिस का क्वेश्चन होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा डिजाइन का क्वेश्चन। अब आपको ये समझना होगा कि एनालिसिस और डिजाइन में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये समझना होगा हल्की सी चीज कि एनालिसिस वो होता है जहां पर वो आपसे लोड कैरिंग कैपेसिटी पूछे, पी पूछे, कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी है ये पूछे, बीम के लिए मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, या एमओआर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, ये सब चीज पूछे। और डिजाइन का मतलब वो आपसे एरिया पूछे, एरिया ऑफ स्टील पूछे, कितना परसेंटेज ऑफ एनफोर्समेंट है, ये सब चीज पूछे। तो अगर आपको ये पूछा जाएगा, अगर आपको ये कहा जाएगा कि आपको ये देखना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है आरसीसी के अंदर जिनको पढ़ के आप इजीली पेपर को पास कर सकते हैं एटलीस्ट, तो आप बच्चों टी बीम को बिल्कुल भी नहीं छेड़ें। टी बीम जो है कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, टी बीम को हाथ मत लगाइए। आप डबली रेनफोर्स बीम और सिंगली रेनफोर्स बीम को अच्छे से तैयार कर लीजिए। सिंगली रेनफोर्स बीम की एनालिसिस और डिजाइन दोनों तैयार कर लीजिए, डबली वाले का केवल एनालिसिस तैयार कर लीजिए। कॉलम वाले के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम जो है, इन दोनों कॉलम को अच्छी तरह से डिजाइन कर लीजिए। इनके डिजाइन आपको आनी चाहिए, इनका एनालिसिस आपको आना चाहिए। ऐसे ही सेम फुटिंग है, ऐसे ही प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर आप इसको सेगमेंट को तैयार करेंगे तो अच्छी तरह से काम हो पाएगा। तो अगर सारी बातों को समअप करके कहना हो तो आरसीसी के अंदर यही वो टॉपिक है जिन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी फिलहाल आने वाले 3-4 दिन तक हम लोग केवल स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, क्लासेस अभी कंडक्ट नहीं होंगी। क्लासेस के लिए आपको 3-4 दिन का वेट करना होगा। 3-4 दिन के बाद जब एक बार ये सारा स्ट्रेटेजी मैटर क्लियर हो जाएगा उसके बाद वी विल फॉरवर्ड फॉर दी क्लासेस, तब मैं आपको बीम, कॉलम, फुटिंग ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।